समय को पढ़ते समय आने वाली कुछ दुविधाओं के बारे में अब देखते हैं। ये 12 बजे हैं। ये 3:15 हैं। देखें, 3:15। इसे देखें, घंटे का कांटा थोड़ा सा आगे बढ़ा है मिनट के कांटे की तुलना में। मिनट का कांटा 15 पर है। ये 3:15 है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो 6:30 हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटे का कांटा 6 से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब 9:45 हुए हैं। घंटे का कांटा 10 के करीब आ चुका है। तो अब समय को देखते हैं। ये वो गलती है जो बच्चे करते हैं। यहाँ क्या समय हुआ है? ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और ये समझते हैं कि ये 10 बज चुके हैं। ये अभी 10 नहीं बजे, यानी ये 10 के पास है, लेकिन हमें कहना चाहिए 10 बजे तब होगा जब ये कांटे यहाँ होंगे। अब इसे देखते हैं। ये 10:02 हो चुके हैं। ये 10 से पहले है, तो ये अभी 10 नहीं बजे। तो इस तरह अलग-अलग घड़ियों का समय देखा जा सकता है। हमारी रोज की जिंदगी में जब हम घड़ी देखते हैं, हम इस उदाहरण को देखते हैं। ये 5 नहीं बजे हैं। ये है 4:58। 5 बजने में भी 2 मिनट हैं। सिर्फ तब जब बड़ा कांटा यहाँ पहुँच जाए, तब छोटा कांटा भी 5 पर पहुँचता है। ये हमें बच्चों को अच्छे से सिखाना होगा। एक और ज़रूरी चीज़ देखने वाली ये है कि अंग्रेजी भाषा में जब हम समय सिखाते हैं, हम कहते हैं 4 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक महत्वपूर्ण है, यानी ये हमें बच्चों को सिखाना होगा। प्रादेशिक भाषा में हम कहते हैं 4, लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं 4 ओ क्लॉक। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और जो शब्द हमने सुबह दोपहर के लिए इस्तेमाल किए हैं, हमें अंग्रेजी शब्द क्यों जानने चाहिए। हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि और अगर बच्चे उनका अंग्रेजी का शब्द पहले से जानते हैं, तो भविष्य में उच्च वर्गों में बच्चे गणित विषय चुनने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जिनकी पढ़ाई स्थानीय भाषा में हुई है, जिन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई की है, और वो विज्ञान और गणित विषय लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उच्च कक्षाओं में जाने के बाद वो संकल्पनाएं समझते नहीं हैं। इसी तरह अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग किया गया है। सुबह प्रातःकाल को हम डॉन कह सकते हैं। तो प्रातःकाल के 5 बजे और फिर दोपहर, उसे हम नून कहते हैं। उसके बाद आफ्टरनून होता है। ठीक 12 बजे नून होती है, और उसके बाद आफ्टरनून, और उसके बाद शाम यानी इवनिंग, और उसके बाद नाइट, और उसके बाद जब रात के 12 बजते हैं, उसे मध्य रात्रि कहते हैं। मध्य रात्रि यानी मिडनाइट। उसके बाद फिर से प्रातःकाल होता है। सुबह लगभग 7 बजे होती है। 7 बजे के बाद सुबह होती है। उसके पहले प्रातःकाल होती है। तो हम समय की अवधारणा को सीख चुके हैं, और इस तरह मिनट, घंटे, दिन और सप्ताह आदि को समझ चुके हैं। हमने ये अवधारणा सीख ली है। जब हम कैलेंडर को देखते हैं और तय करना चाहते हैं एक महीने में कितने दिन होते हैं, ये कैसे तय करेंगे, इसके लिए हम हाथों का उपयोग करके एक गतिविधि कर सकते हैं। हम ये गतिविधि करते हैं। साल जनवरी से शुरू होता है।
तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो आगे है फरवरी। फरवरी में 31 से कम दिन होते हैं। ये एक विशेष महीना है, इसमें 28 या 29 दिन हो सकते हैं। मार्च में 31 होते हैं। अप्रैल में 30। जॉइंट्स और डिप्स की तरफ ध्यान दें, दिवस उसके अनुसार बदल जाएंगे। जहां पर भी हड्डी होती है उसमें 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 होते हैं। जॉइंट्स का मतलब है 31 दिन और डिप्स का मतलब है 30 दिन या 31 से कम। यहाँ इस चीज पे ध्यान दें, जुलाई में 31 हैं और अगस्त में भी 31, और फिर सितंबर 30 और अक्टूबर 31। ये ऐसे ही दिसंबर तक चलता है जिसमें 31 दिन हैं।